चलिए बच्चों लोग शुरू करते हैं सेकंड क्वेश्चन जो कि सरमन ऑफ बनारस से है। एंड द क्वेश्चन गोज, व्हाट लेसन ऑन डेथ एंड सफरिंग डिड बुद्धा टीच गौतमी इन चैप्टर द सरमन एट बनारस। मतलब सरमन एट बनारस नाम का जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर में बुद्धा ने गौतमी नाम की एक औरत को क्या शिक्षा दिए थे, डेथ पे और सफरिंग्स पे, यानी कि कष्ट और मृत्यु पे क्या शिक्षा दिए थे, ये हमें बताना है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो है ना अगर है, हाउ डिड बुद्धा मेक किस्सा गौतमी रियलाइज अबाउट द रियलिटी ऑफ डेथ। मतलब किस्सा गौतमी को ना बुद्धा ने कैसे उनको जो है ना मृत्यु के सच्चाई के बारे में बताया। फिर तीसरा क्वेश्चन है इसी का, तीसरे तरह से क्वेश्चन को पूछा जाता है कुछ इस तरह से कि व्हाई डिड गौतमी गो टू बुद्धा, बुद्धा के पास गौतमी क्यों गई। व्हाट लेसन डिड ही टीच हर, और फिर वो उन्होंने क्या शिक्षा दिया। ठीक है बच्चा लोग, इसके पहले भी हम लोगों ने इस तरह का क्वेश्चन कर चुके हैं इस चैप्टर से, और इन दोनों क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे ना तो दोनों में ना यू विल फाइंड अ स्ट्राइकिंग सिमिलरिटीज बिटवीन विथ बोथ आंसर्स। ठीक है ना। इसके पीछे का रीजन क्या है ना, इसके पीछे का रीजन क्या है कि ये बिल्कुल दोनों क्वेश्चन है ना थोड़ा सा प्रेजेंटेशन जो है ना वो डिफरेंट है, लैंग्वेज एक जैसा रखा गया है। इससे क्या फायदा होगा, इससे हमें फायदा ये हुआ कि हमें जो है इस क्वेश्चन को आंसर डेवलप करने में काफी आसानी होगी। ठीक है, एक सुविधा मिलेगा। तो इस वजह से क्या होगा ना, इसको दोनों को आंसर को लैंग्वेज भी मिलता जुलता लैंग्वेज को लिया गया है इस क्वेश्चन को डेवलप करने के लिए फर्स्ट आंसर से। लेकिन इसका प्रेजेंटेशन, दोनों का प्रेजेंटेशन अलग अलग है। प्रेजेंटेशन अलग होने के पीछे का कारण क्या है कि वो वाला इसके पहले वाला जो क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 है, वो क्या है, एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है जो बुद्धा के एक स्टेटमेंट से शुरुआत होता है। ठीक है, और वो स्टेटमेंट है लाइफ ऑफ मोर्टल इज ट्रबल्ड ब्रीफ एंड कंबाइंड विथ पेन्स। तो वहां से शुरुआत हो रहा है, इसलिए क्या है ना कि वो स्टेटमेंट बेस है, तो हमारा जो प्रेजेंटेशन जो होगा ना वो डिफरेंट थोड़ा सा उस क्वेश्चन में हो जा रहा है इस क्वेश्चन के कंपैरिजन में। लेकिन हमें जो है ना मिलता जुलता ही आंसर ये भी है, तो हमें बिल्कुल इसको क्वेश्चन को भी डेवलप करने में या आंसर को यूं कहें कि याद करने में बिल्कुल सहूलियत होगी। इस तरह से प्रेजेंटेशन हमारा, इस तरह से क्वेश्चन को डेवलप किया गया आंसर को। तो चलिए शुरू करते हैं आंसर के बारे में। तो आंसर में आने के पहले ना सबसे पहले तो हम लोग इसके बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। तो देखिए जहां तक बुद्धा का बात है, बुद्धा का जन्म जो है ना 563 बीसी में हुआ था और इनका डेथ हुआ था 483 बीसी में हुआ था। ठीक है, ये इनका लाइफ स्पैन यानी कि लाइफ टाइम ये इनका रहा है। अब इसके बाद जो है ना जब ये 12 साल के, देखिए इनका जन्म जो है ना वो कहाँ पे, एक रॉयल फैमिली में हुआ था। ठीक है ना, और इनके जब ये 12 ईयर्स के थे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कितने साल के थे, 12 साल के थे। ठीक है ना, तो इनका जो है ना ये गए थे स्कूलिंग के लिए चले गए थे, और वहाँ जो है ना स्कूलिंग के बाद क्या हुआ ना, स्कूल में, अपने स्कूल में जहाँ पे स्कूलिंग के लिए गए थे उस वहाँ पे हिंदू स्क्रिप्चर को उनको जो है ना टीचिंग दी गई थी, शिक्षा दी गई थी। और इसके बाद जब ये 4 साल के बाद यानी कि आफ्टर 4 इयर्स जब ये लौट के आए तो इनकी हो जाती है शादी। और जो अब तक की जिंदगी में ना ये बिल्कुल दुनिया से ना बिल्कुल जो है दुनिया के कष्ट या फिर इनको जो है ना शील्ड किया गया था, किसी भी सफरिंग से ये इनको बचा के रखा गया था। ये कुछ भी दुनिया के बारे में ज़्यादा इनको जानकारी नहीं थी, दुनिया के दूसरे लोगों के बारे में इनको जानकारी नहीं थी। ये दुनिया में किस तरह का कष्ट होता है, क्या लोग का प्रॉब्लम्स होते हैं, ये इनको जो है ना बिल्कुल भी इसका आभास नहीं था, क्योंकि ये राजसी जिंदगी यानी कि रॉयल फैमिली में जन्म लिए थे और वो बिल्कुल एक रॉयल फैमिली की तरह ही वो अपना शुरू का लाइफ जो है ना लीड किए। लेकिन फाइनली क्या हुआ ना कि 25 साल की एज में यानी कि 25 ईयर्स के जब थे तो ये क्या हुआ ना, एक बार गए हंटिंग के लिए। ठीक है ना, और वहाँ जो सबसे पहला चीज़ जो देखे ना, सबसे पहला इंसान को देखें, वो इंसान को देखें एक सिक मैन को देख रहे हैं, मतलब एक ऐसा आदमी को देख रहे हैं जो कि बीमार है। दूसरा जो देख रहे हैं आदमी को, वो क्या देख रहे हैं कि एज्ड पर्सन, मतलब कि वो इंसान जो है ना बुजुर्ग हैं, बूढ़े हो चुके हैं, तो एज्ड मैन को एक देख रहे हैं। फिर जो है ना एक शव यात्रा यानी कि जिसको कहते हैं फनरल प्रोसेसन, ये इनको दिखाई देता है तीसरा। और चौथा इनको ये दिखाई देता है कि ये आदमी जो है ना एक मॉन्क को देखते हैं, जो कि मॉन्क जो है ना वो क्या कर रहा है, भिक्षा मांग रहा है। अब इतना कुछ देख रहे हैं, क्या एक मॉन्क को देख रहे हैं,
तो इतना कुछ देखने के बाद ना ये बिल्कुल विचलित हो जाते हैं और इनको नहीं समझ में आता है कि दुनिया में इतना कष्ट क्यों है। और इस तरह से ना ये ज्ञान की प्राप्ति में ना बिल्कुल जो है ना वो ज्ञान की प्राप्ति में अपने घर को छोड़ देते हैं और वो ज्ञान की प्राप्ति की बात करने के लिए निकल पड़ते हैं एक सर्च पे, एक तरह से अपने। तो 7 साल भटकने के बाद फाइनली जो है ना एक पीपल के पेड़ के नीचे ये बैठ जाते हैं और वहाँ जो है ना अपना साधना शुरू करते हैं। और फिर जो है ना फिर 7 दिन के साधना के बाद यानी तपस्या के बाद क्या होता है ना, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस पीपल पेड़ को जो है ना बाद में बोधि ट्री भी कहा गया, बोधि वृक्ष भी कहा गया, ठीक है। और इस तरह से जो है ना वो उनको जो है ना ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब जब ये ज्ञान की प्राप्ति होती है, जब इनको जो है इनलाइटमेंट मिलता है, तो इनलाइटमेंट के बाद जो है ये फर्स्ट टाइम एक औरत जो है ना उनसे इनकी मुलाकात होती है। ये औरत है जिनका नाम है किस्सा गौतमी। और किस्सा गौतमी के साथ एक हादसा हो चुका, उनके बेटा का ना, किस्सा गौतमी के बेटा का डेथ हो चुका है। और डेथ होने के बाद किस्सा गौतमी जो है ना इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि उनके बच्चे की डेथ हो गई है। अब जो है ना वो उसके चक्कर में क्या हो रहा है ना, वो दिन भर पूरे दिन या फिर यूँ बोले कि हर लोगों के पास वो इसलिए अप्रोच करिए ताकि कोई उनको कुछ मेडिसिन दे दे और उनका बच्चा जो है ना वो फिर से सर्वाइव कर जाए, फिर से वो फिर से आ जाए अपने लाइफ में, बैक में हो जाए, हंसने लगे, मतलब कि वापस लाइफ में वो फिर से। वो बिल्कुल तैयार नहीं है इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए कि उसके बेटे का मृत्यु हो चुका है, ठीक है। और क्या हो रहा है ना, इसके बाद क्या हो रहा है, वो जगह जगह जो है ना वो घूम रही हैं और घूमने के बाद सबसे दवा मांग रही है ताकि वह बच्चा उनका ठीक हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है और कोई उनको मदद करने के लिए भी तैयार नहीं होता है, क्योंकि उनको लगता है क्या कि ये औरत जो है ना बिल्कुल पागल हो चुकी है, इनका दिमाग का मेंटल बैलेंस जो है ना वो लूज कर चुकी है। इसी में एक आदमी जो है ना उनको जो है ना शक्यामुनि यानी कि गौतम बुद्धा को कहा जाता है, तो उनको जो है ना उनके पास इनको भेजा जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि आप उनसे जाके मिलें। जब ये शक्यामुनि के पास आती हैं, अपने दर्द के बारे में, अपने दुख के बारे में जब बताती हैं, अपने सफरिंग्स के बारे में बताती हैं, तो फाइनली जो है ना वो तैयार हो जाते हैं उनको जो है ना मदद करने के लिए और कहते हैं क्या कि मैं आपको जो है ना हेल्प करूंगा, लेकिन आपको इसके लिए क्या करना ना, एक मुट्ठी सरसों यानी कि हैंडफुल मस्टर्ड सीड आपको लाना है। और वो फिर मस्टर्ड सीड फिर इस तरह से देखते हैं तो उस औरत का जो है ना वो होप जो है ना कुछ हद तक जागृत हो जाता है पुनः। तो फिर फाइनली वो जब निकलती हैं उसके पहले ना दूसरा शर्त उनका आ जाता है। शर्त नंबर क्या है, दूसरा नंबर जो कंडीशन है वो ये है कि उनको एक ऐसे घर से वो सारा मस्टर्ड सीड लाना है जहाँ के निवासी, उस घर में रहने वाले व्यक्ति कभी कोई मौत ना देखा हो, यानी कि कोई नियर एंड डियर उनके घर में मृत्यु ना हुई हो, वैसे घर से उनको जो है ना मस्टर्ड सीड लाना है। अब जो है ना ये गौतमी जो है वो हर घर को जाती हैं और जाने के बाद क्या होता है, हर घर में इनको ऑलमोस्ट क्या मिल जाता है, सब मस्टर्ड सीड मिल जाता है। लेकिन जब ये क्वेश्चन पूछती हैं कि क्या आपके घर में कभी कोई हादसा हुआ है या नहीं, तो जब सारे घर में उनको पता चल जाता है कि ऐसा कोई भी घर उनको नहीं मिलता है कि जहाँ पे हादसा ना हुआ हो, तो फिर उनको समझ में आ जाता है कि ये जो डेथ जो है ना वो कॉमन टू ऑल, मतलब कि सबकी ज़िंदगी में आना है और सबके लिए ना कॉमन है डेथ। तो इस तरह से उनको जो है ना ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है गौतमी को भी। तो चलिए हम लोग जो है ना इसको कैसे डेवलप करेंगे इसको देखते हैं। गौतम बुद्धा, उनका जो है ना लाइफ स्पैन लिख दिया गया, यहाँ पे लाइफ टाइम बता दिया गया। आफ्टर अटेनिंग इनलाइटमेंट अंडर ए ट्री केम अक्रॉस अ वुमेन कॉल्ड किस्सा गौतमी हु वाज सैटर्ड बाय द डेथ ऑफ हर सन। एक मतलब अपने इनलाइटमेंट प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्धा जो है ना क्या होते हैं ना कि एक औरत से उनका जो है ना मुलाकात होती है और वो औरत जो है ना बिल्कुल सैटर्ड हो जा रही है, यानी कि बिल्कुल जो है ना वो क्या हो रही है, बिखर चुकी है। सैटर्ड में बिखर जाना, अपने बेटे के डेथ के बाद जो है ना वो बिल्कुल सैटर्ड हो जा रही है। बट सी वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द डेथ, लेकिन वो डेथ को एक्सेप्ट करने के लिए ना बिल्कुल भी राजी नहीं है, इस बात के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है कि उसका बच्चा जो है ना वो मर चुका है। सीइंग हर कंडीशन पीपल थॉट हर टू बी इनसेन, और उसकी कंडीशन को देखने के बाद लोगों को ऐसा लगता है, लोग ऐसा कहने लगते हैं कि वो जो है इनसेन, इनसेन मीन्स कि वो अपने मेंटल बैलेंस को लूज कर चुकी है, यानी कि अब वो जो है ना पागल हो गई हैं, ऐसा कुछ कह सकते हैं, ठीक है। एंड हिस्टेरिकल एंड वाज डायरेक्टेड टू शक्यामुनि द बुद्धा
who heard her sufferings and assured her to help her with her writer। अब जो है ना उनको जो है ना क्या किया जाता है, गौतमी को कोई जो है ना सक्या मुनि के पास उनको डायरेक्ट करते हैं, यानी उनको भेजता है वहाँ पे। और इस तरह से क्या होता है ना, सक्या मुनि जो है ना उनके दर्द को, उनके दुख को ना सुनते हैं और उनको एश्योर करते हैं, यानी कि उनको जो है ना क्या कहते हैं, एक भरोसा दिलाते हैं कि वो जो है ना उनके हेल्प कर सकेंगे। ठीक है, अब इतना कुछ देखने के बाद लेकिन एक शर्त के साथ, राइटर मतलब एक शर्त के साथ में। तो अब उसके बाद में इस तरह के देखने के बाद वो क्या हो जाती है, अब आते हैं अगले पैराग्राफ पे। ही आस्क्ड हर टू ब्रिंग अ हैंडफुल मस्टर्ड, और फिर वो जो है ना क्या होता है ना उनसे कहते हैं कि एक मुट्ठी जो है ना आप क्या लाए, सरसों लाए, फ्रॉम ए हाउस वेयर द पीपुल हैड नॉट लॉस्ट अ लव्ड वन टू डेथ। ऐसे घर से आपको एक मुट्ठी मस्टर्ड का सीड लाना है जहाँ कोई व्यक्ति जो है ना अपने नियर या डियर्स को, अपने चहेते को ना खोया ना हो। ठीक है, दिस रिकेंडल्ड हर होप, और इससे क्या होना, उसका होप जो है ना फिर से जागृत हो उठता है। बट इट डिड नॉट लास्ट लॉन्ग एज शी कुड नॉट लोकेट अ हाउस वेयर नियर्स एंड डियर्स वेयर नॉट लॉस्ट। इस तरह से क्या हो रहा है, उसका होप तो उम्मीद जग जा रहा है, लेकिन फिर क्या हो रहा है ना कि ये उसका उम्मीद जो है ना बहुत देर तक वो नहीं टिक पा रहा है। ठीक है ना, बहुत देर तक चल नहीं पा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो कोई भी घर को लोकेट नहीं कर पाई, ढूंढ नहीं पाई जहाँ पे कोई व्यक्ति जो है ना अपने नियर्स एंड डियर्स को लूज ना किया हो। दिस सर्व्ड एज एन आई ओपनर एंड मेड हर रियलाइज बिटर ट्रूथ दैट सॉरोज आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ। और इस तरह से ना उसका जो ना आँख खुल जाता है इस सच्चाई के बाद, इस सच्चाई के लिए कि जो जिंदगी का एक जो बीटर ट्रूथ है उसके लिए, उस पर जो है ना उसका आँख खुल जाता है। और वो क्या कि ये जो है ना कष्ट जो है वो जिंदगी का क्या है, पार्ट एंड पार्सल, एक अंग है, एक हिस्सा है। एंड वन कैन अटेन पीस ओनली बाय एक्सेप्टेंस। और एक आदमी जो है ना पीस यानी कि शांति तभी पा सकता है जब कोई इस चीज को एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, इन नटसेल तीसरे पैराग्राफ में हम बात करेंगे। इन नटसेल, इस तरह से संक्षेप में, बुद्धा टॉट गौतमी, बुद्धा ने गौतमी को क्या टीच किया है वो ये है, लाइफ ऑफ मोर्टल इज ट्रबल्ड ब्रीफ एंड कंबाइंड विद पेन। मतलब मोर्टल जो है ना यानी कि मनुष्य का जो जिंदगी जो है ना वो ट्रबल्ड है, ब्रीफ है और कंबाइंड विद पेन, और उसमें जो है ना दुख भी शामिल है, दुख शामिल है। ठीक है ना, दुख से भरा पड़ा है। लाइक राइपन फ्रूट्स एंड अर्थन वेसल्स, मतलब जैसे कि पका हुआ आम, पका हुआ फल, या फिर कहें कि अर्थन वेसल्स यानी मिट्टी के बर्तन जो है ना वो टूट जाते हैं। सिमिलरली ह्यूमन लाइफ विल ऑल्सो कम टू एन एंड, मतलब जैसे कि पका हुआ फल या फिर मिट्टी का बर्तन टूट जाता है, खत्म हो जाता है, उसी तरह से क्या होता है ना कि हम इंसान का भी जिंदगी जो है ना एक दिन क्या हो जाएगा ना, खत्म हो जाता है। इट इज नाइदर फादर नॉर द किंग्समैन कैन सेव एनीवन। और ये जो है ना तो कोई फादर अपने बच्चे ना, या कोई फादर या फिर कोई भाई जो है ना अपने भाई को बचा सकता है, किसी को भी बचा सकता है। सो वीपिंग एंड ग्रीविंग विल नेवर ब्रिंग बैक डेड अलाइव। तो इस तरह से है ना रोने से या फिर पछताने से, विलाप करने से जो है ना वो जो है ना डेथ पर्सन का जो है ना, जो मृत व्यक्ति है वो फिर से वापस जीवित नहीं हो सकता है। वन शुड एक्सेप्ट द डेथ, और हमें जो है ना वन शुड वन शुड जो है ना एक्सेप्ट डेथ, हमें जो है ना अपने डेथ को जो है ना एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। बिकॉज डेथ इज समथिंग विच इज कॉमन टू ऑल, और क्योंकि डेथ ही एक ऐसा चीज है जो कि क्या होता है ना कॉमन है, सबके लिए कॉमन, यानी सबके जिंदगी में आना है और सबके फैमिली में भी इस तरह से होना है। तो इस तरह से हम लोग इस आंसर को डेवलप कर सकते हैं। थैंक यू बच्चा लोग फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।